त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित हुए हैं और आज के सत्र का हम पुनः आरंभ कर रहे हैं। भगवत गीता ज्ञान के संदर्भ में अध्याय संख्या 14 पर चर्चा चल रही है और कल की चर्चा में श्लोक संख्या 10 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा हुई थी और आज की जो चर्चा है वह श्लोक संख्या 10 के उत्तरार्ध भाग पर हम केंद्रित करेंगे। श्री भगवान ने ये कहा था कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रकट हो जाता है। रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रकट होता है। अब इसके उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा कि तमोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण नहीं, सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रकट हो जाता है। ये बात श्री भगवान कहते हैं। तो ऐसा जब तमोगुण बढ़ जाता है तो तमोगुण के बढ़ने पर तमोगुण की जो वृत्तियां हैं वह प्रकट होने लगती हैं। इससे जब समझा जाता है कि तमोगुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण के बढ़ जाने पर तमोगुण की वृत्तियां बढ़ जाती हैं। ये विशेष बात है। देखिए, तो ये मालूम हो जाता है कि मनुष्य के अंदर तमोगुण की प्रबलता हो गई है और सत्वगुण की जो वृत्तियां हैं वह क्षय हो जाता है उनका। ये चीज़ यहाँ प्रकट होती है यहाँ पे। तो जब तमोगुण बढ़ जाता है तो विशेष प्रकार की वृत्तियां प्रकट होती हैं और उसमें जो है वह लगता है कि ये व्यक्ति तमोगुणी है, दूर से दिखता है। तमोगुण का जो तमोगुण से आच्छादित मनुष्य दूर से ही दिखने लगता है कि तमोगुण से आच्छादित है। जैसे किसी व्यक्ति के पास कुछ अधिक मात्रा में अन्य लोगों से अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो, धन से संकलित हो जाए उसके पास, तो धन के संकलन के उपरांत धन संकलित हो जाए यदि पास उसके आ जाए यदि, तो अगर धन संकलित हो गया तो उसमें जो धन के संकलन की बात प्रकट होती है उसके अंदर से। उसका जो व्यवहार है, उसका जो चेष्टा है, उसकी जो बातचीत है, उसका जो बर्ताव है वह परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि वह उस पर धन का प्रभाव, उसके शरीर पर धन का प्रभाव है और चूंकि धन के प्रभाव को प्रकट करना रज और तम का स्वरूप माना जाता है और उस धन को ऐसे कार्यों में लगाए जो पूरी तरह से असामाजिक हो, जिनसे लोगों का अहित होता हो, जिनसे समाज में नैतिक पतन होता हो, जिससे से समाज में हिंसा, घृणा, नफरत फैलती हो। पहले धन एकत्र हुआ तो धन एकत्र करने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो नैतिक रूप से है
और दूसरा जो मार्ग है वह अनैतिक रूप से है। तो नैतिक रूप से जो मार्ग है वह सामान्य रूप से रजोगुणी मार्ग माना जाता है, और अनैतिक रूप से जैसे मांस आदि की बिक्री से और जो नशीले पदार्थ हैं उनकी बिक्री से, या अनेक प्रकार की जो हिंसा है उसके पश्चात, या लूट मार के पश्चात किसी की संपत्ति को छीन कर जो धन एकत्र होता है वह अनैतिक मार्ग से एकत्र हुआ धन माना जाता है। अनैतिक मार्ग से जो धन एकत्र होता है वह तमोगुणी धन माना जाता है, और तमोगुणी जो धन है वह एकत्रकर्ता का समूल विनाश करने में सहायक होता है। क्या होता है? उसका समूल विनाश कर देता है जो एकत्र करता है वो। क्यों? कि वह अनैतिक उपायों से एकत्र किया गया है, दूसरे के अधिकारों का हनन करके एकत्र किया गया है, दूसरे के अधिकारों को छीन कर एकत्र किया गया है, दूसरे के अधिकारों को हड़प कर एकत्र किया गया है। तो एकत्र तो होता है, प्रयास से एकत्र होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि एकत्र करने की प्रक्रिया भी तामसी है और एकत्र किया गया धन भी तमोगुणी है, तो उसका जो प्रभाव है वह मनुष्य के जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है। मनुष्य का सारा जीवन ही विकृत हो जाता है। यद्यपि उस स्थिति में जब धन एकत्र किया जा रहा था, धन एकत्र करने के प्रभावों प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा था, उस समय सत्व और दबदबा हुआ था। तो जैसे भगवान कहते हैं कि तमोगुण सत्व और रज को दबा कर पैदा होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो उस समय सत्व और रज दबा हुआ था। तब जो चेष्टा हुई, जो धन को एकत्र करने की जो चेष्टा हुई, वह तमोगुण की प्रबलता से हुई, जैसा श्री भगवान का कथन यहाँ पर है। तो धन तो एकत्र हुआ, वैसे ही कोई संपदा जो है वह किसी से छीन कर या अनैतिक उपायों से प्राप्त कर ली जाए तो उस संपदा को हम तमोगुणी संपदा कहते हैं। कि संपदा तो एकत्र हो गई, लेकिन वह संपदा तमोगुणी संपदा है, और वह जो है उस मनुष्य के अंदर उस समय सत्व और रज दोहे दबा हुआ था। क्या था? कि उसके अंदर इतना विवेक नहीं रह गया था कि हम इस संपदा को अनैतिक रूप से छीन कर एकत्र कर रहे हैं, तो ये संपदा तमोगुणी है। ऐसा करता क्यों है? ऐसा इसलिए करता है मनुष्य क्योंकि उसके अंदर सत्व और रज जो है दब गया है, तमोगुण ने उसको दबा लिया है। यह विचार प्रबल हो गया है कि हम अनैतिक उपायों से इस संपत्ति को हम छीन लेंगे। क्या करेंगे? संपत्ति को छीन लेंगे। ये विचार पैदा हो गया उसके अंदर से। तो ये विचार पैदा हुआ, तो ये विचार इसलिए पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह उस समय सत्व और तमोगुण को सत्व और रजगुण को तमोगुण ने दाब लिया था। अब अनेक प्रयास से, लूटमार से, भय से और लोगों का विनाश करके जो बहुत ही बड़ी संपत्तियां एकत्र की जाती हैं, राज्य इत्यादि छीन लिए जाते हैं, तो उनका भी विनाश समय के साथ निश्चित हो जाता है। इसे दुर्योधन के द्वारा अनैतिक रूप से पांडवों को जुए में हराकर उनकी सत्ता को छीन लिया गया, और फिर उनकी जो प्रतिज्ञा हुई, जो तय हुआ
कि 12 वर्ष वनवास में रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उसके उपरांत उनको उनकी सत्ता वापस मिल जाएगी, उनका जो राज्य था वापस दे दिया जाएगा। ये बात वहाँ पर विनिश्चित हुई जुआ हारने के उपरांत। परंतु जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ और पूरा होने के उपरांत पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अपनी सत्ता को वापस मांगने की राजा धृतराष्ट्र से प्रार्थना की। तो दुर्योधन नामक जो तमोगुणी व्यक्ति था, दुर्योधन नामक जो तमोगुणी व्यक्ति था, उसने उस संपदा को उस राज्य को वापस करने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। तो वहाँ पर देखिए, प्रत्येक काल में गुण हैं। वहाँ पर तमोगुण बढ़ा हुआ था, सत्व और रज जो है वो दबा हुआ था, सत्व और रज दबा हुआ था। अनैतिक रूप से प्राप्त की गई जुए में जीती गई सत्ता, जुए के माध्यम से जीती हुई जो सत्ता थी, वह सत्ता अंततः बहुत बड़े विनाश का कारण बन गई। ये हमारे लिए उदाहरण है। एक अनैतिक प्रकार से जो सत्ता प्राप्त होती है, जो संपत्ति प्राप्त होती है, वह सत्व और रज गुण को दबाकर प्राप्त होती है और तम के वो तामसी सत्ता कुछ समय के उपरांत स्वतः विनिष्ट हो जाती है। उसके विनाश का प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके विनाश का हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सत्ता स्वतः विनिष्ट हो जाती है। तो श्री भगवान कह रहे हैं सत्व और रज को दबाकर तम प्रकट हो जाता है, तमोगुण प्रकट होता है, सत्व और रज को तमोगुण दबा लेता है। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, सांसारिक विषयों में जो विकृति है, जो विकृत स्वरूप उसका है, सांसारिक भोगों का जो विकृत स्वरूप है, वह भी तमोगुण की प्रबलता से प्रखर हो जाता है। उनमें जो बहुत बड़ी विकृति होती है, भोगों की बहुत बड़ी विकृति होती है, जो वह भी तमोगुण के प्रभाव से ही होती है। वहाँ पर भी सत्व और रज दब जाता है। तब ऐसा होता है कि विकृति पैदा हो जाती है। अब तीसरी बात, जो स्थितियां हैं, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा पद मिल जाए, प्रयास से, प्रयत्न से उससे बहुत विशाल पद की प्राप्ति हो जाए, तो जो विशाल पद की प्राप्ति है उसके उपभोग के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार नैतिक है और दूसरा प्रकार अनैतिक है। तो उस पद के अधिकार के उपभोग के दो स्थितियां हैं। एक नैतिक स्थिति है जो आपको संविधान से प्राप्त हुई है कि आपको क्या करना है, नैतिक कार्य करना है या अनैतिक करना है। तो सत्वगुण बढ़ा हुआ है वो, यदि बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के अंदर सत्वगुण प्रबल हो गया है, तो सत्वगुण की प्रबलता से वह अपने प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का नैतिक प्रयोग करेगा। क्या करेगा? अपने को प्राप्त विशिष्ट संवैधानिक पद का नैतिक उपयोग करेगा। और यदि उसके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है तो अपने विशिष्ट संवैधानिक पद का उपयोग वह अनेक प्रकार की क्रियाशीलता के लिए करेगा। लोगों का हित तो करने का प्रयास करेगा, लेकिन उस हित करने के पीछे स्वयं का स्वार्थ भी निहित होगा। ये विशेष बात है। देखिए, स्थितियां बदली, गुणों के परिवर्तन से स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं।
इसको फिर समझें आप। कोई विशिष्ट संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठ जाए तो विशिष्ट संवैधानिक पद पर बैठ जाने पर वो जिस गुण से प्रभावित होगा, वो जिस गुण से प्रभावित होगा उसी प्रकार के उसके कार्य होंगे। क्या होंगे? उसी प्रकार के उसके कार्य होंगे। वह यदि सत्वगुणी है तो अपने प्राप्त अधिकार का जो उपयोग है, अपने प्राप्त अधिकार का जो उपयोग है वह लोगों के हित के लिए करेगा और उसके बदले में वह कुछ नहीं चाहेगा उनसे। वो इसकी इच्छा नहीं होगी कि उनसे कुछ मिल जाए हमको, ऐसी इच्छा उसकी नहीं होगी। और वह नित्य प्रति अपने प्राप्त अधिकारों का उपयोग लोगों के हित और कल्याण के लिए करेगा सत्वगुण के प्रभाव से। अब सत्वगुण बढ़ा हुआ यहाँ पर है, वहाँ पर तम और जो रज है वो दबा हुआ था, वहाँ पे सत्वगुण बढ़ा हुआ था। दूसरी स्थिति जो है रजोगुणी स्थिति जो है, अगर ऐसे विशिष्ट संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति रजोगुणी अगर है तो रजोगुणी होने पर उसके मन में क्रियाशीलता अधिक होगी। क्रियाशीलता से लोगों का काम तो करना चाहेगा लेकिन उनसे कुछ स्वार्थ चाहेगा, वो बिना स्वार्थ के नहीं करेगा। वो जैसे जिस व्यक्ति से उसका स्वार्थ होगा तो उस व्यक्ति की ओर वह उन्मुख हो जाएगा। वो उस व्यक्ति की ओर वह सोचेगा कि इस व्यक्ति की से हमें ये लाभ मिलेगा, उसका हित करेगा। वो सामान्य हित नहीं करेगा। सामान्य हित दूसरों के का जो निस्वार्थ हित है, निस्वार्थ कल्याण है, वह वो नहीं करेगा। वह तभी कार्य करेगा कि इससे हमें इतना लाभ मिलना चाहिए, लाभ की दृष्टि से कार्य करेगा, क्रियाशील होगा। वो जो सात्विक गुण प्रधान पुरुष है जो विशिष्ट, तो उसके अंदर ये बात नहीं रहेगी कि हमको इस व्यक्ति से जिसका हित करें, इस व्यक्ति से हमको कुछ मिल जाए। और यदि मिलने का भाव है कि मिले हमें प्रत्युपकार, इसे प्रत्युपकार की भावना कहते हैं। प्रत्युपकार कि उपकार करें लेकिन हमारा भी उपकार हो, किसी भी रूप में हो, तो उस पद का जो उपयोग है वह अपने उपकार के लिए मनुष्य करेगा कि हमें इससे लाभ मिलना चाहिए। और लाभ नहीं मिलता है, लाभ यदि प्राप्त नहीं होता है तो फिर वह उसका हित नहीं करेगा, उसकी उपेक्षा करेगा वो रजोगुणी व्यक्ति। और ये संशय रहता है कि इसका हम हित करें, इसका कार्य करें या न करें, उसको टालेगा। तो रजोगुण के प्रभाव से हुआ, रजोगुण यहाँ बढ़ा हुआ था। अब तीसरा जो गुण है तमोगुण, यदि मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ जाए और किसी तमोगुणी व्यक्ति को यदि उच्च संवैधानिक पद मिल जाए, उच्च संवैधानिक पद मिल जाए, तो वो अपने हित करेगा, दूसरों का अहित करेगा। वो उसके अंदर ऐसी भावना होगी, विपरीत भावना होगी। जैसे कोई उससे मिलने आए तो उसको उपेक्षा की भाव से देखेगा, और ये क्यों समय से हमें मिलने आ गया, क्या कारण है, अरे यार बेमतलब परेशान कर रहा है हमको, या उसके अहित की बात करने लगेगा। और उसके अंदर ऐसे विशेष भाव प्रकट होंगे कि हम लोगों को कैसे परेशान करके अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके किस प्रकार से हम लोगों को परेशान कर सकते हैं, ये भाव विशेष पैदा हो जाएगा उसके अंदर। ये विशेष बात है और इस विशेष बात को हमें जानना चाहिए। तो जो बड़े उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं या सत्तासीन लोग हैं, किसी प्रकार भी हों, आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी जो लोग विशिष्ट प्रभाव वाले हो जाते हैं, उनमें भी ये त्रुटियाँ रहती हैं।
सत्वगुण की प्रबलता आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर है, रजोगुण की प्रबलता है। रजोगुण की प्रबलता वाले जो विशिष्ट महानुभाव हैं वो बड़े बड़े आश्रम बनाना चाहते हैं। लोग हमको जानें, लोग हमको समझें और लोग हमारी पूजा उपासना करें, लोग हमें स्नेह दें और हम जहाँ भी जाएं हमारी जय जयकार हो। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में चूंकि बढ़ गया है, वो उसका विशेष स्थान हो गया है, उससे लोग भगवान के समकक्ष देखते हैं, उसकी पूजा उपासना करते हैं, उसे सम्मान देते हैं। परंतु यदि गुणों का प्रभाव परिवर्तित हो गया तो गुणों के प्रभाव के परिवर्तन से उसके मन में एक विशेष विकृति पैदा हो जाती है। वह धन का संकलन करने लगता है, लोगों से और सम्मान चाहता है, और किसी ने थोड़ा सा भी यदि प्रतिकूल कुछ कह दिया, व्यवहार कर दिया, तो उसके अंदर से एक विशेष प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है। और यह क्रोध जो है वह तमोगुणी, रजोगुणी तो है, उसका जो प्रभाव है वो तमोगुणी है। तो ये सब बातें हम देखने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सत्व यदि दब गया और रज यदि दब गया, तो सत्व दब गया तो उसके मन में जो अनेक प्रकार के शांति के भाव हैं, शांत रहने के भाव हैं, वो समाप्त होते हैं। और दूसरा, रजोगुण के प्रभाव से संशय उत्पन्न हो जाता है, अशांति रहती है उसके अंदर, भय रहता है उसके अंदर और संशय रहता है। क्रियाशीलता क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है उसके अंदर से, क्योंकि रस दब गया है। रस दबने से क्रियाशीलता का समापन हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर अनेक प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सत्व दबा हुआ, रस दबा हुआ है। सत्व रस के दबने से अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और वह अनेक अनावश्यक रूप से कलह करने लगता है, जिससे उससे किसी अभिप्राय नहीं है, ना उसका हित है उससे, ना उसका हित है, लेकिन फिर भी वह मनुष्य अन्य मनुष्यों से कलह करने लगता है, कलह करता है कि उनसे लड़ाई झगड़ा करेगा, उनसे वैर भाव रखेगा। तो ये तमोगुण के कारण ही तो विकृति उत्पन्न होती है। तमोगुण की प्रबलता से ये विकृति स्वतः उत्पन्न होती है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो श्री भगवान कहते हैं कि सत्व और तम को दबाकर रजोगुण बढ़ जाता है। लक्षण क्या उसका है, लक्षण पर चर्चा कर, क्योंकि देखिए लक्षण से ही, मनुष्य के कार्य व्यवहार से ही प्रत्येक तथ्य को हम समझ जाते हैं। मनुष्य के कार्य व्यवहार से हम मनुष्य की जो स्थिति है वह समझ में आती कि मनुष्य तमोगुणी है, रजोगुणी है, सत्वगुणी है। तो जब सत्व और रज दबता है और तब तम प्रकट होता है तो तमोगुणी व्यक्ति वो दूर से ही दिखाई पड़ता है। दुर्गुणी व्यक्ति जो है वह ये इस जगत में असामाजिक रूप से रहता है और असामाजिक रूप से रहकर वो अन्य लोगों की आलोचना का शिकार भी हुआ करता है, अन्य लोगों की आलोचना का शिकार हो जाता है और उसके मन में विशेष विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये विशेष बात है। तो तमोगुण प्रबल हो गया, तमोगुण वहाँ पर प्रबल हो गया, बढ़ गया। तो तमोगुण बढ़ गया तो तमोगुण की वृत्तियाँ बढ़ गईं और तमोगुण की वृत्तियों के बढ़ने पर उसमें विशेष प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसा श्री भगवान का इससे कथन है। तमोगुण बढ़ जाएगा, सत्व और तमोगुण को दबा देता है
अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात है कि एक गुण दो गुणों को दबा सकता है। इसको भी, इस विचार को भी आपके अंदर मन में रखना है कि एक गुण जो है वह दो गुणों को दबा सकता है। और ये जो प्रबलता होती किसी गुण की, ये हमारे भोजन से, वातावरण से, व्यवहार से, संग से, अन्य लोगों के साथ से घटती बढ़ती रहती है। विशेष रूप से भोजन से बढ़ती है, वातावरण से बढ़ती है। जिस वातावरण में हम रहते हैं और उसी प्रकार के गुण हमारे अंदर स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ये बात हमको विशेष रूप से समझनी चाहिए। श्री भगवान कहते हैं कि तमोगुण जो है सत्व और रज को दबा करके प्रकट होता है। और ये जो विषय है, ये है श्लोक संख्या 10 के उत्तरार्ध भाग के आधे भाग का विषय है। क्योंकि श्लोक संख्या 10 के पूर्वार्ध अंश में ये कहा गया था, रज और तम को, रजस तमश्चा अभिभूय सत्वम भवति भारत। ये तो इसके पूर्वार्ध अंश का विषय था। और इसके उत्तरार्ध अंश में दो विषय हैं। एक विषय है रज और सत्व को दबाकर तम प्रकट होता है, और दूसरा विषय है उसी प्रकार से तम और सत्व को दबाकर रज प्रकट हो जाता है। तो ये जो तीसरा विषय है, आज कल के सत्र में इसके पूर्वार्ध अंश पर चर्चा हुई थी, और आज के सत्र में हमने श्लोक संख्या 10 के उत्तरार्ध भाग के आधे भाग पर चर्चा की है। इसलिए जो अग्रिम चर्चा है वह हम श्लोक संख्या 10 के शेष उत्तरार्ध भाग में करेंगे कि तम और सत्व को दबाकर रज प्रकट होता है। ये विशेष बात है, ये भी विशेष बात है। इसमें इस श्लोक में विशेष बातें हैं। जहाँ तक वर्णन होगा वहाँ तक विशेष बातें आपको प्रकट रूप से प्रतीत होने लगेंगी।